आज बहुत सारा कुछ चल रहा है ना, SIR और क्या क्या अगड़म बगड़म, ये सब कागज पर है, मगर जमीन में देखोगे तो हम ही हम हैं, और जमीन के ऊपर देखोगे तो हम ही हम हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। हिंदुस्तान से हमको कौन बाहर कर सकता है रे भाई? अल्लाह का पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम न मक्का में आए न मदीना में, जन्नत से निकलकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर सबसे पहली बार हिंदुस्तान में आया। मत बोलिएगा कुछ, ताकि हम सो जाएं स्टेजे पर। सुभान अल्लाह। आजान जो है ना नमाज के लिए, सबसे पहली आजान हमारे भारत में हुई है। पहली नमाज भी भारत में पढ़ी गई है। हम ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए थोड़ी यहाँ। अबे हम तो मुसलमान हैं, जहाँ हमारे बच्चे दिल लगा लेते हैं वहाँ ताजमहल बन जाता है, और जहाँ हमारे बाप दादा बैठ जाते हैं वहाँ लाल किला बन जाता है। वाह सुभान अल्लाह। बेशक तुम जाओ तुम समझो। अगर साइंस के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से अगर हिंदुस्तान के नक्शे को समझना है, फिर भी तुम मुसलमानों से खाली नहीं करा सकते। इसलिए कि साइंस ये कहती है कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है डूबता है, मगर निकलने और डूबने का जो पॉइंट है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब है भारत का। भारत का बड़ा अजीबोगरीब है अल्लामा नसीम साहब। पूरी दुनिया में कहीं 35 डिग्री पे निकलता है तो 70 डिग्री पे गुरूब होता है, कहीं 30 पे निकलता है तो 62 पे गुरूब होता है, कहीं 38 पे निकलता है तो 74-75 पे गुरूब होता है। मगर हिंदुस्तान में जो सूरज है ना, ये 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। 66 और 92 तो आप समझिएगा नहीं, मगर मैं समझा दूं आपको। 66 हरफे अल्लाह का आदद है और 92 हरफे मोहम्मद का आदद है। यानी भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कह के निकलता है और शाम को या रसूल अल्लाह करके डूब जाता है। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। वाह क्या बात। हमें तो कोई यहाँ नुकसान नहीं। हाँ, गलती है हमारी कि हमने दुश्मनों को मौका दे दिया। जी, हमने दुश्मनों को मौका दे दिया। अपनी जमीन संभाल कर अगर हम होते तो आज दुश्मनों को हम पे चढ़ने का मौका नहीं मिलता। एक कुत्ता भी जमीन पर बैठता है तो डायरेक्ट नहीं बैठता, पहले अपनी दुम से जमीन को साफ करता है तब कुत्ता बैठता है। लेकिन हम लोग इतने बेहिस हो गए कि अपनी जायदाद को, जमीन की हमने कोई हिफाजत नहीं की, हमने खुला छोड़ दिया और दुश्मनों की नजर में आ गए कब्जा करने की प्लानिंग। शहरों में जाइए, 20-20 हजार रुपया महीना 10 बाई 10 के एक रूम को दिया जाता है। 20-20 हजार रुपया महीना पर मंथ 10 बाई 10 के एक रूम को। मगर क्या है भाई हिंदुस्तान, 1 रुपया में 1080 एकड़ जमीन दे दिया गया अपने पालतू लोगों को। क्या है हिंदुस्तान? इसलिए दुनिया को मत राजी करो, खुदा को राजी करो। बेशक अल्लाह को राजी करोगे, तेरी दुनिया भी तेरे करीब आ जाएगी, तेरी आखिरत भी तेरे करीब आ जाएगी। कैसे हम और आप दुनिया को इकट्ठा करें? दुनिया को छोड़ें और दीन के रास्ते पर कैसे चले? अपने उलमा का एहतराम कीजिए, अपने मजहब का एहतराम कीजिए और 24 घंटा में 2-4 बार कलमा पढ़िए। समझे? मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। हम हो, कोई मौलाना हो, कोई पीर हो, क्या किसी की गारंटी है कि उसकी मौत ईमान पर होगी? बोलो, है? नहीं ना। अल्लाह से दुआ करते हम लोग कि हमारी मौत ईमान पर हो। लेकिन औरत, मर्द, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, जवान, कान खोलकर मेरी बात को सुनो। अगर एक काम कर लो सिर्फ, तो मैं गारंटी देती हूं कि हम सबकी मौत ईमान पर हो। और करना कुछ नहीं है, वजू नहीं करना है, बल्टी का बल्टी पानी नहीं बहाना है, बस सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम। एक मर्तबा पहला कलमा पढ़ लो, ला इलाहा, अरे पढ़ो ना मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक बार दूसरा कलमा पढ़ लो,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह या अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बार दूसरा कलमा करना क्या है पढ़ के, ए अल्लाह, सुन रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं ना? ए अल्लाह, मैंने जो पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ा है अमानत के तौर पर हम तेरे पास रख रहे हैं। ए अल्लाह, जब मेरी मौत का वक्त आए तो इस अमानत को अपने फजल के साथ मुझे अता कर देना। तो जो खुदा अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कि अमानत में खयानत करना जायज नहीं है, वो खुदा यकीनन आपकी अमानत को नहीं रखेगा, वो पलटाएगा। और जब मौत आएगी तो हमारी जबान पे कलमा ही कलमा रहेगा। सुभान अल्लाह, हक है। और जब कलमा ही कलमा रहेगा तो हमारी कब्र में मेरे नबी का जलवा भी आ जाएगा। और जिस कब्र में मेरे नबी का जलवा आ जाए उस कब्र में अजाब नहीं होगा, बल्कि नूर ही नूर होगा, उजाला ही उजाला होगा। अब इतनी तमहीद के बाद मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, दिल पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। बहुत तेज मैं नहीं बोलूंगा कि हवा से गुजर जाऊं, हालांकि मैं बहुत तेज भी बोलना जानता हूं, मुआ साहब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। फर 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 मैं बोल के निकल जाऊंगा, कोई फायदा है नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं, जहां इंसान है वहां मौत आएगी ना। बोलो भाई।